जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न का आज सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा 2003 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन बैंक आपको सेट बाय सेट कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, देखिए 2022 तक जेएसएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और उन एग्ज़ाम में झारखंड का जीके जितने भी पूछे गए हैं आपको सेट बाय सेट देखने मिलेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है बराकर, कोयल, दामोदर, स्वर्णरेखा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, बराकर नदी पर स्थित है तिलैया डैम, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देखेंगे जिससे आपको एग्जाम में किसी तरह की क्वेश्चन ना छूटे। तिलैया डैम बराकर नदी पर स्थित है, यह आपको याद रखना है। यह डैम दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। दोस्तों, ये तिलैया डैम जो है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत निर्मित है। कौन सी नदी परियोजना? तो दोस्तों, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भी आपको याद रखना है। इस डैम से सिंचाई तथा जल विद्युत का निर्माण होता है। इस डैम से क्या होती है? तो दोस्तों, सिंचाई और जल विद्युत का निर्माण होती है, ये भी आपको याद रखना है। और तिलैया डैम कहाँ पे है? तो दोस्तों, कोडरमा में है तिलैया डैम, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना क्या है? तो झारखंड की एक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना है जिसका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, पनबिजली उत्पादन करना। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई, पनबिजली उत्पादन करना इसकी उद्देश्य है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह में स्थित है? आपको बताना है। दोस्तों, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं झारखंड के किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखेंगे सिकनी कोयला परियोजना झारखंड के किस जगह पे स्थित है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार जिला में स्थित है सिकनी कोयला परियोजना, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है? दोस्तों, झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 82। दोस्तों, अगर कुल संख्या की बात करें तो दोस्तों 82 सदस्यों की कुल संख्या है झारखंड विधानसभा में। अगर बात करें कि निर्वाचित कितने सीटों पर होती है तो दोस्तों 81 सीटों पे निर्वाचित होती है, आपको याद रखना है। झारखंड विधानसभा में कुल सदस्य कितनी है? तो दोस्तों 82, ठीक है, जिसमें 21 निर्वाचन सदस्य होते हैं एवं 1 मनोनीत सदस्य होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि झारखंड विधानसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते हैं? तो दोस्तों 1 मनोनीत सदस्य होते हैं, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा लोक नृत्य जो है झारखंड राज्य का नहीं है। पाइका, ये तो दोस्तों झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। घूमर, ये कहाँ का है? तो दोस्तों ये राजस्थान का है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा, क्योंकि घूमर जो है ये झारखंड का लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे, पाइका, नटुआ तथा छाऊ ये झारखंड का प्रसिद्ध नृत्य शैली है, आपको याद रखना है, जबकि घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। पाइका कैसा लोक नृत्य है? तो दोस्तों ओजपूर्ण नृत्य है। पाइका ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश में नृत्य करते हैं। दोस्तों, पाइका नृत्य में नर्तक जो है वो सैनिक वेश में नृत्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। नटुआ किस तरह का नृत्य है? तो दोस्तों नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है,
आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि झारखंड में एक पुरुष प्रधान नृत्य कौन सी है। तो दोस्तों नटुआ है, आपको याद रखना है। यह पाइका नृत्य के एकल रूप जैसा है। ये दोस्तों पाइका नृत्य का एकल रूप जैसा ही है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बढ़ाता है। दोस्तों झारखंड राज्य के जो है दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बढ़ाता है। तो दोस्तों उड़ीसा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा जो है उड़ीसा राज्य के साथ बांटता है, ये तो ठीक है। और इसकी उत्तरी सीमा जो है वो बिहार के साथ है, पूर्वी सीमा पश्चिम बंगाल तथा पश्चिमी सीमा जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य के साथ है, आपको याद रखना है। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड का पहला मुख्यमंत्री था। आगे देखेंगे बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल कितने साल तक था। तो दोस्तों झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी थे। इनका कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक था। आपसे कार्यकाल भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन झारखंड के चित्रकला शैली है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जादव पाटिया झारखंड की चित्रकला शैली है, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मधुबनी की बात करें तो दोस्तों ये बिहार की चित्रकला शैली है। ठीक है, आगे देखेंगे झारखंड राज्य का चित्रकला शैली कौन सी है। तो दोस्तों जादव पाटिया, आपको याद रखना है। यह संथाल जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्र शैली है। दोस्तों जादव पाटिया कौन सी जनजाति का मशहूर लोक चित्र शैली है। तो दोस्तों संथाल जनजाति का, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमशेदपुर में। दोस्तों भारत की बात कर रहे हैं, भारत में सबसे पहले लोह और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था। तो दोस्तों जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कहाँ पे है, तो दोस्तों झारखंड राज्य में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भारत में सबसे पहले निजी क्षेत्र का लोहा और इस्पात कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदपुर के साक्षी नामक स्थान पे खुला था। आपको बताना है कि जमशेदपुर के कौन से जगह, तो दोस्तों साक्षी नामक स्थान पे खोला था। और इसका उत्पादन कार्य जो है कि 1911 ईस्वी में शुरू हुआ। दोस्तों इसकी स्थापना 1907 में हुआ था और इसका उत्पादन कार्य जो है वह 1911 में शुरू हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी। तो दोस्तों मिड डे मील योजना झारखंड में चलाई गई थी। क्यों, तो दोस्तों विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए, ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खेरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों खेरवाड़ आंदोलन का नेतृत्व भागीरथी माझी ने किया था, आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खेरवाड़ आंदोलन कब हुआ था। तो दोस्तों 1874 में खेरवाड़ आंदोलन हुआ था, यह आपको याद रखना है। इसकी नेतृत्व भागीरथी माझी ने किया, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उद्यान झारखंड में है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उद्यान झारखंड में है। तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान ये झारखंड में स्थित है, आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई है। दोस्तों बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो दोस्तों झारखंड राज्य में है, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना 1986 को कौन सी जगह पे हुई है। तो दोस्तों लातेहार जिला में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले पे है। तो दोस्तों लातेहार जिले पे है, आपको याद रखना है। ठीक है, और यह बाघ, हाथी, सांभर, हिरन आदि जीव के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में वर्षा किस मानसूनी में होती है? तो दोस्तों झारखंड में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी में होती है, आपको याद रखना है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। दोस्तों झारखंड की जलवायु किस तरह की है? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की है, ये आपको याद रखना है। झारखंड राज्य में वर्षा ऋतु का समय क्या है? तो दोस्तों जून से अक्टूबर तक का होता है। कौन सा महीना में वर्षा ऋतु होता है? तो दोस्तों जून से अक्टूबर, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कितने जिले हैं? तो दोस्तों झारखंड राज्य में वर्तमान 24 जिले हैं, आपको याद रखना है। और दोस्तों झारखंड गठन के समय झारखंड राज्य में 18 जिले थे, बाद में 9 जिले बना गया था और अभी वर्तमान में झारखंड राज्य में 24 जिले हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 अगस्त 1995 को इसका गठन हुआ है, आपको ये डेट याद रखना है। 9 अगस्त 1995 को झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का औपचारिक गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष के रूप में शिबू सोरेन तथा उपाध्यक्ष के रूप में सूरज मंडल को मनोनीत किया गया था। दोस्तों झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल को मनोनीत किया गया था, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज भर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।